एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ताइजू और चेन्यू को देखते हैं, जहाँ पर चेन्यू ताइजू को बताती है कि वो होटल सैनवेल में काम करने वाली है क्योंकि उसमें उसका एक्सपीरियंस है। तो ताइजू से पूछता है कि क्या उसे ऐसा करने के लिए किसी ने कहा था। तो चेन्यू से बताती है कि वैसे तो उसे यूनी ने कहा है, लेकिन वो इसे करना चाहती है। तो ताइजू भी इस पर एग्री हो जाता है। वहीं जब जुन्ना उन दोनों को साथ में देखता है तो वो गुस्से में चला जाता है। सीन ग्वानमे में शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेन्यू अपनी फैमिली को बताती है कि वो होटल सैनवेल में काम करने वाली है। तो मामा जिंजी को लगता है कि वो होटल की मैनेजर बन गई है, इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश होती हैं और वो ताइजू से इनडायरेक्टली शादी के बारे में पूछती हैं। तो चेन्यू उन्हें शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन ताइजू तो इस बात को काफी एंजॉय कर रहा होता है। अगली सुबह हम चेन्यू को होटल में देखते हैं, जहाँ मैनेजर जॉयस का मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसके पास डिप्लोमा नहीं था। तो चेन्यू से कहती है कि भले उसके पास डिप्लोमा नहीं है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है और वो कोई भी काम कर सकती है। तो वो उसे हाउसकीपर का काम करने के लिए दे देता है, जिसके लिए चेन्यू एग्री हो जाती है और वो काम करने लगती है। लेकिन जॉय तो उसके हर एक काम में कमी निकाल रहा होता है। वही हम जुन्ना को भी होटल सैनवेल में देखते हैं, जहाँ वो चीफ से का वेट कर रहा होता है। और जब चीफ से आता है तो उसका बिहेवियर देख के हमें पता चल जाता है कि वो रूड प्ले बॉय कैरेक्टरलेस टाइप का आदमी है। जबकि जुन्ना उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है तो चीफ उसे नीचा दिखाने लगता है और तभी वहाँ पर सू आकर बताता है कि उन्होंने उसके लिए रूम रेडी करवा दिया है। तो चीफ उससे बोलता है कि उसके असिस्टेंट के लिए। उसका सवाल सुनकर सू काफी ज्यादा शॉक होता है, लेकिन फिर वो उन्हें कहता है कि वो उनके लिए भी रेडी करवा देगा। जिसके बाद वो चीफ को पूरा होटल दिखाता है, जबकि चीफ तो पार्टी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वही हम जॉय को देखते हैं, जो कि सारे हाउसकीपर को से के बारे में बता रहा होता है और उसकी पूरी डिटेल देने के बाद सभी से पूछता है कि उसके वॉलंटियर कौन बनना चाहती है। जो भी बनना चाहता है वो आगे आ जाए। लेकिन चेन्यू को छोड़कर बाकी सब हाउसकीपर पीछे हट जाती हैं। तो चेन्यू को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है और वो जॉय को मना करते हुए समझाती है कि वो इस होटल सैनवेल में नहीं है, तो उसे सारी चीजें नहीं पता है, इसीलिए वो ये वॉलंटियर करने के लिए किसी और को सौंप दे। लेकिन जॉय तो उसकी कोई बात सुनता ही नहीं और उसे इंस्ट्रक्शन देने लगता है। जिसके बाद चेन्यू वहाँ से चली जाती है। अब वो से के पास जाती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी पर्सनल अटेंडेंट है। तो से उसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देता है और इसे प्रिपेयर करने के लिए कहता है, जो देखकर चेन्यू तो काफी ज्यादा शॉक होती है क्योंकि उसके पास ऐसा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट होते हैं। तो चेन्यू फटाफट सारा काम फिनिश करती है। जिसके बाद से अपने सारे असिस्टेंट को ड्रेस देता है, इंक्लूडिंग चेन्यू, और सभी को चेंज करके आने के लिए बोलता है। तो सभी चेंज करके आते हैं। जिसके बाद से उसे अपने पास बैठने के लिए कहता है, जिसके लिए चेन्यू मना करती है, लेकिन से उसे बिठा लेता है और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिससे चेन्यू को गुस्सा आता है और वो उसे धक्का देने के साथ ही उसे हिट करती है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने जुन्नाओं के वीआईपी गेस्ट को नाराज कर दिया है। तो वो डोर ओपन करने जाती है, जहाँ पर बाहर देवी होता है। उसे देखकर पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो चेन्यू उसे कोई जवाब नहीं देती। वही जब देवी से का हाल देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वही चीफ गुस्से में कहता है कि वो जुन्नाओं से इसकी शिकायत करेगा। इसके बाद हम कॉन्फ्रेंस रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर देवी चेन्यू के साथ जाता है और जुन्नाओं को सारी बात बताने के बाद कहता है कि चीफ ने आने से मना कर दिया है। जबकि चेन्यू से कहती है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि से ने उसे हैरेस करने की कोशिश की तो उसने उसे हिट किया। जो सुनकर सू और जुन्नाओं को गुस्सा आता है, जबकि जुन्नाओं गुस्से में मैनेजर को कॉल करता है और उसे होटल के रूल समझाने लगता है। अब यहाँ पर जुन्ना उसे और भी ज्यादा डांटता है। जिसके बाद सू डील के बारे में पूछता है तो जुन्ना उसे कहता है कि इसे एचआर हैंडल कर लेगा। जो सुनकर सू वहाँ से चला जाता है। तो जुन्ना चेन्यू को भी जाने के लिए कहता है। तो चेन्यू तो इसी बात से खुश होती है कि जुन्ना ने उसे फायर नहीं किया। तो अब उसके जाने के बाद जुन्ना देवाई से पूछता है कि चेन्यू होटल में काम क्यों कर रही है। तो देवाई उसे बता देता है कि यूनी की वजह से। अब हम सू को देखते हैं, जो कि बात करने के लिए से के पास जाता है। तो से उसे जुन्ना को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन सू उसकी हरकत पर उसे काफी ज्यादा सुनाता है और उसके सुनने की वजह चला जाता है। वहीं जब चेन्यू ग्वानमे विलेज में आती है तो वो वहाँ पर प्रिपरेशन देखती है और इसके बारे में पूछती है। तो होटल के स्टाफ उसे बताते हैं कि मामा जिंजी ने बताया है कि वो सैनवेल होटल में मैनेजर बन गई है। लेकिन चेन्यू उन्हें एंजॉय करने के लिए बोलती है और ये कहकर चली जाती है कि अब उसे रेस्ट करना है। जो देखकर ग्वानिन के स्टाफ और मामा जिंजी को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार क्या हुआ है, लेकिन फिर भी वो सेलिब्रेशन करते हैं। अब अगली सुबह जुन्ना चीफ से मिलने के लिए जाता है और उनसे इंटरव्यू के बारे में बात करता है, लेकिन चीफ उसकी बात सुनने की बजाय उन लोगों पर ब्लेम लगा रहे होते हैं। और तभी चेन्यू वहाँ पर आ जाती है, जो कि चुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। जबकि चीफ से जुन्ना को धमकी देता है कि वो उसकी मिसिंग के बारे में मीडिया को बता देगा। तो अब उसकी सारी बातें सुनने के बाद जुन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो चीफ को हिट करने लगता है और वो उसकी काफी अच्छी से धुलाई करता है। जबकि चेन्यू को जुन्ना का ये रूप इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो उसका वीडियो कवर करने लगती है। लेकिन इतना ज्यादा पीटने के बाद चीफ उसे कहता है
कि इन सब से उसकी कंपनी को ही घाटा होने वाला है। तो जुन्ना उसे ये बोलकर चला जाता है कि वो उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को पे कर देगा। जबकि उनके जाने के बाद चेन्यू उसी वीडियो को वापस से देखते हुए उसे काफी ज्यादा एंजॉय करने लगती है। वहीं जब यूनी को इस बारे में पता चलता है तो वो जुन्ना के पास भागते हुए आती है और उसे कहती है कि उसे से उलझना नहीं चाहिए था, क्योंकि उससे उसकी कंपनी को घाटा हो सकता है। लेकिन जुन्ना उसकी बात को इग्नोर करके बहाना बनाकर चला जाता है। वहीं हम से को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि पूरी मीडिया में ये बात वायरल कर देता है कि जुन्ना ने उसे हिट किया है और वो जुन्ना के बारे में बुरा भला कहता है। तो देवई ये खबर जुन्ना को देता है और तभी वहाँ पर यूनी भी आती है और उसे ये बात बताती है। तो जुन्ना उसे कहता है कि वो उसे हैंडल कर लेगा, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जबकि चेन्यू जब होटल के हाउसकीपर को ऐसा करते हुए देखती है तो वो भी अपना फोन चेक करती है, जहाँ उसे इस न्यूज के बारे में पता चलता है। तो वो मैनेजर जॉय से 2 घंटे का लीव मांगती है, लेकिन वो उसे नहीं देता, फिर भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम चैनल के बाहर मीडिया की भीड़ देखते हैं, जहाँ पर चेन्यू और ताइजू आते हैं और ताइजू चेन्यू को सारी बात बताता है। तो चेन्यू से वही रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर ताइजू को पता चल जाता है कि हैरेस होने वाली लड़की चेन्यू ही थी। तो वो उसे पूछता है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं। जिसके बाद ताइजू ये वीडियो सैनवेल मेंबर को देने की बात करता है और उसे वार्न करता है कि जब भी उसके साथ ऐसा कुछ हो वो उसे पहले बताए। जिसके बाद ताइजू चेन्यू से वीडियो ले लेता है, क्योंकि जुनहो मीटिंग में होता है तो वो उसे बाद में दिखा देगा। वहीं हम कॉन्फ्रेंस रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे मेंबर जुनहो को ब्लेम कर रहे होते हैं। वहीं मिस्टर जांग उसे बुरा भला कहने के बाद चीफ से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन जुनहो इसे डिनाई करके मीटिंग को डिसमिस करके चला जाता है। वही मामा जिंजी और सेंजे को होटल सेलविल में देखते हैं, जहाँ पर वो लग्जरियस होटल देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो सभी से प्रिटेंड करने लगते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा रिच है। इसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर मैनेजर चेन्यू को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन्हें कहती है कि वो किसी चेन्यू नाम के मैनेजर को नहीं जानती और वो उन्हें कॉल करने के लिए कहती है। और तभी उनकी नजर चेन्यू पर पड़ती है, जिसे कि जॉय डांट रहा होता है। तो ये देखकर सेंजे और मामा जिंजी काफी ज्यादा शॉक होते हैं, इसीलिए वो चेन्यू के लिए जो बैग लाई होती है वो उसे रिसेप्शन पर छोड़कर चली जाती हैं। जबकि चेन्यू को जब वो बैग मिलता है तो वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वही हम ताइजू को देखते हैं, जो कि जुनहो के बारे में पता लगा रहा होता है, लेकिन वो उसे मिल ही नहीं पाता। और तभी चेन्यू उसके पास आकर पूछती है कि क्या उसने जुनहो को वो वीडियो दिखा दिया। तो ताइजू से बताता है कि ये तो लगता है कल ही पॉसिबल होगा। अब हम सांस हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी डिनर कर रहे होते हैं और कंपनी को बचाने के लिए मिसेस सान और यूनी जुनहो को सॉरी बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन जुनहो तो इसके लिए एग्री नहीं होता और सू भी जुनहो के साइड होता है, क्योंकि गलती से की है तो भला वो माफी क्यों मांगे। इसीलिए सू यूनी को समझाता है कि ये सब कुछ एचआर हैंडल कर लेगा और वैसे भी जुनहो के पास इसके राइट्स हैं। वही हम से को देखते हैं, जो कि मसाज ले रहा होता है और वो यहाँ पर जुनहो को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी को ऑर्डर दे रहा होता है और अपनी प्लानिंग शेयर कर रहा होता है। जबकि जुनहो अगली सुबह होटल सैनवेल आता है और पूरे होटल की चेकिंग करने लगता है और उसे जो भी कमियां नजर आती हैं वो जॉय को बताता है। वही हम चेन्यू को देखते हैं, जो कि मामा जिंजी से बात करते हुए खुद के मैनेजर होने का प्रिटेंड कर रही होती है। और तभी वहाँ पर जुनहो आता है तो उसे भी ये बात पता चल जाती है। तो फोन कटने के बाद वो उससे कहता है कि क्या वो सभी से झूठ बोल रही है। तो चेन्यू से कहती है कि अगर इस झूठ से किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है तो उसे क्या फर्क पड़ता है। तो जुनहो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर चेन्यू से रोककर कहती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज दिखानी है। तो जुनहो उसे देखने में इंटरेस्ट नहीं लेता, इसीलिए चेन्यू डोर को क्लोज कर देती है, जिससे कि दवाई को चोट भी लग जाती है। वहीं चेन्यू जुनहो को वो वीडियो दिखाती है तो उसे देखने के बाद जुनहो उसे कहता है कि ये वीडियो पूरा नहीं है। तो वो उसे माफी मांगने का सजेस्ट करके उसके कान में अपना प्लान बताती है। जबकि देवी उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जॉय भी आ जाता है, जो उससे कहता है कि उसके पास मास्टर की है, लेकिन वो दरवाजे को खोल पाए इससे पहले ही जुनहो और चेन्यू बाहर आ जाते हैं और जुनहो देवी को कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए कहता है। वहीं जब ये बात सू और यूनी को पता चलती है तो वो उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में माफी मांगने वाला है। तो जुनहो उन्हें कुछ भी क्लियर नहीं करता। सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सभी इस बात को लेकर क्यूरियस होते हैं कि क्या सान जुनहो सच में माफी मांगने वाला है। वहीं जुनहो वहाँ पर आकर सभी से माफी मांगता है और कहता है कि वो से माफी नहीं मांगेगा। तो सभी लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं। वहीं से भी उसे खड़ा होकर कहता है कि उसने उसे इतना ज्यादा हिट किया है तो उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही चाहिए। तो जुनहो वो वीडियो ऑन कर देता है, जिसे देखकर पूरी मीडिया फिर से आपस में गॉसिप करने लगती है और वो इस न्यूज को कवर करने लगती है। जिसके बाद पूरी मीडिया से को घेर लेती है, जबकि वो तो शर्म के मारे अपना मुंह छिपाने लगता है। वहीं चेन्यू अपना काम पूरा होने पर जुनहो को थम्स अप दिखाती है, जो देखकर जुनहो स्माइल करता है। सीन होटल सैनवेल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेन्यू गाना गाते हुए क्लीनिंग कर रही होती है और तभी वहाँ पर देवी आकर उसे बताता है कि उसे जुनहो ने हेडक्वार्टर बुलाया है। तो से उससे पूछता है कि अब उसने कौन सी गड़बड़ की। तो देवी उसे बताता है कि उसने कोई गड़बड़ नहीं की है,
बल्कि वो वीडियो जो मीडिया को दिखाया गया उसे चेन्यू ने ही फिल्म किया था। अब देवई चेन्यू को लेकर जाने लगता है तो रास्ते में उसे ताइजू मिल जाता है, जो कि उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। तो चेन्यू उसे बता देती है कि सान जुनहो ने उसे हेडक्वार्टर बुलाया है, शायद वो उसकी तारीफ करना चाहता है। अब ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीन सेनविल कंपनी में शिफ्ट होता है, जहाँ पर चेन्यू जाकर अपनी इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कहती है। तो दोनों अब इसे वाइन से सेलिब्रेट करने लगते हैं, जहाँ चेन्यू जुनहो से कहती है कि उसने सेनविल के लिए जो किया है इसके लिए वो उसकी सैलरी बढ़ाने की बजाय उसे उसकी पोजीशन में उसके स्किल्स दिखाने का मौका दे। जो सुनकर जुनहो स्माइल करता है तो चेन्यू शॉक होकर कहती है कि उसे नहीं पता था कि जुनहो स्माइल भी करता है। जिसके बाद जुनहो से पूछता है कि उसने क्या सोचकर वीडियो बनाया था। तो चेन्यू से बताती है कि वो फाइट करते हुए क्यूट लग रहा था। जिसके बाद वो एक ही सांस में पूरा ड्रिंक खत्म कर देती है। तो जुनहो उसे ऐसे ड्रिंक करने के लिए मना करता है, जिस पर चेन्यू से कहती है कि वो एक्सपेंसिव वाइन को ऐसे ही पीती है। जो सुनकर जुनहो स्माइल करता है। वही हम यूनी और मिसेस सेन को देखते हैं, जो कि काफी देर हो जाने पर जुनहो के घर नहीं आने पर टेंशन ले रहे होते हैं। वही हम फिर से जुनहो और चेन्यू को देखते हैं, जहाँ पर चेन्यू जुनहो को और भी ज्यादा ड्रिंक करने के लिए कहती है। तो जुनहो उसे मना करता है, जिस पर चेन्यू उसका कान खींचते हुए ड्रिंक करने के लिए कहती है। तो जुनहो को भी हार माननी पड़ती है और वो भी बॉटल से ड्रिंक करने लगता है। अब चेन्यू वहाँ से जाने लगती है तो जुनहो उसे खींचकर अपने करीब ले आता है, जो देखकर चेन्यू को लगता है कि ये तांगा हुआ है, इसीलिए वो उसे स्माइल करने के लिए कहती है, क्योंकि वो स्माइल करते हुए काफी क्यूट लगता है। और जब जुनहो स्माइल नहीं करता तो वो उसका फेस पकड़ के स्माइल करवा देती है, जिस पर जुनहो से कहता है कि उसने एक स्ट्रेंजर के साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तो चेन्यू से कहती है कि वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, बल्कि तांगाओ है, जिसे वो काफी ज्यादा लाइक करती है। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है। और तभी जुनहो को यूनी का कॉल आता है, जिसे कि वो रिसीव नहीं कर पाता, जबकि चेन्यू तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसीलिए उसकी ये हरकत देखकर जुनहो स्माइल करता है। इसके बाद वो यूनी को कॉल करके बताता है कि वो अभी काम में बिजी है और काम खत्म होने के बाद वो घर वापस आ जाएगा। तो ये जानने के बाद यूनी और मिसेस सेन काफी रिलीफ महसूस करते हैं। वही जुनहो चेन्यू को घर ड्रॉप करने की बात करता है, तो चेन्यू से कुछ कहने को बोलती है। तो जुनहो से कहता है कि वो क्या सुनना चाहती है। तो चेन्यू से पूछती है कि तांगाओ क्या वो वापस आकर खुश है। इसके बाद वो आगे उसे कहती है कि वो चाहती है कि उसकी मेमोरी भी लॉस हो जाए, ताकि वो उसे बिल्कुल भी मिस ना करे, लेकिन इसके बावजूद वो उसे भुलाना नहीं चाहती। तो ये सब सुनकर जुनहो उसे कहता है कि वो तांगाओ नहीं है। तो चेन्यू उसके हार्ट को पॉइंट करते हुए कहती है कि तांगाओ तुम्हारे दिल में है। तो जुनहो से पूछता है कि वो क्या चाहती है। इस पे चेन्यू से खुश रहने के लिए कहती है। तो जुनहो से कहता है कि वो कभी भी अपनी लाइफ में खुश या दुखी नहीं होता, क्योंकि सारी चीजें उसके कंट्रोल में होती हैं। अब यहाँ पर चेन्यू गिरने वाली होती है तो जुनहो उसे संभाल लेता है और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलता है। अब जब वो देखता है कि चेन्यू सो चुकी है तो वो उसे उठाकर सोफे पर सुला देता है और उसके ऊपर अपना जैकेट भी डाल देता है। इसके बाद वो अपनी सीट पर बैठकर ड्रिंक करते हुए चेन्यू को ही देख रहा होता है। वही हम ताइजू को देखते हैं, जो कि चेन्यू का वेट कर रहा होता है। और तभी मम्मा जिंजी उसे कॉल करके चेन्यू के बारे में पूछती हैं, क्योंकि चेन्यू को कॉल नहीं लग रहा था। तो ताइजू ने टेंशन ना लेने के लिए कहता है। वही जब चेन्यू उठती है तो सान जुनहो का कोट देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। और जब वो मम्मा जिंजी का ढेर सारे कॉल देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होती है। जिसके बाद वो नीचे आने लगती है तो रास्ते में उसे ताइजू मिल जाता है, जो कि उससे पूछता है कि क्या उसने ड्रिंक किया है। तो चेन्यू से बताती है कि जुनहो ने उसे इनवाइट किया था। इसके बाद ताइजू उसे ड्रॉप करने के लिए जाने लगता है, जहाँ पर चेन्यू तो सिर्फ उसे जुनहो के बारे में बात कर रही होती है। वही ताइजू उसे अपने घर पे ले जाता है, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी और कल सुबह उसे होटल सेल में जाना था। वही अगली सुबह जब जुनहो की नींद खुलती है तो वो वहाँ पर एक फ्रॉग डॉल और एक नोट देखता है, जो कि चेन्यू उसके लिए छोड़ कर गई थी। जिस नोट में चेन्यू ने लिखा था कि वो इस डॉल को हमेशा अपने ऑफिस में रखे। और तभी वहाँ पर सू आता है, जो कि चेन्यू के नोट को देख लेता है, जिसे जुनहो अपने पॉकेट में भर लेता है। और तभी वहाँ पर यूनी आकर उसे पूछती है कि क्या वो रात में ऑफिस में ही सोया था और क्या उसने ड्रिंक किया है। तो जुनहो उसे हाँ बोलता है और बताता है कि उसने दवाई के साथ ड्रिंक किया था। तो उसकी बातें सुनने के बाद सू उसे इस तरह से देखता है जैसे वो उसे खा जाएगा। और तभी वहाँ पर दवाई आता है तो उसे देखकर यूनी उसे काफी ज्यादा डांटने लगती है। पहले तो उसे समझ में नहीं आता, लेकिन जब जुनहो उसे घूर कर देखता है तो वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाने लगता है। अब दवाई के जानने के बाद यूनी इस फ्रॉग डॉल को देखती है तो वो उसके बारे में पूछती है। इस पर जुनहो उसे बताता है कि ये उसे उसी एम्प्लॉय ने दिया है जिसने कि वो वीडियो बनाया था। तो सू गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जो कि यूनी को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। वही हम चेन्यू को होटल में देखते हैं, जिसके पास जॉय आता है। तो चेन्यू को लगता है कि वो उसे डांटने वाला है, क्योंकि वो आज सेनविल लेट आई थी, लेकिन वो तो यहाँ पर उसकी तारीफ करने के साथ साथ काफी अच्छे से ट्रीट करता है, जो देखकर चेन्यू काफी ज्यादा खुश होती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था आज का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।